किसी ने फर्ज करो कि कोई बेहयाई का काम कर लिया, तो ये अल्लाह ताला के हक तलफी हुई। अल्लाह ताला का हक यह था कि उसने जिस चीज़ को मासियत करार दिया है आदमी वो इर्तिकाब न करे। लेकिन जब तौबा कर ली तो अब उसमें तलाफी की कोई सूरत नहीं, लिहाजा वो तलाफी वाजिब भी नहीं। बस सिर्फ गुनाह किया और गुनाह के बाद तौबा कर ली, वो गुनाह माफ हो। अब उसमें तलाफी का कोई रास्ता भी नहीं है और वो मतलूब भी नहीं है, इंसान के जिम्मे वाजिब भी नहीं है। सिर्फ इतना है कि गुनाह से तौबा कर ली और आइंदा के लिए गुनाह से इज्तिनाब का पक्का इरादा कर लिया। लेकिन जो फराइज थे, फराइज के अंदर जो कोताही हुई और जो नमाजें कज़ा हुई, जो रोजे कज़ा हुए, तो उनकी तलाफी मुमकिन, और मुमकिन यह है कि उनको कज़ा करे, उनको अदा करने की फिक्र करे। यह भी तकमील तौबा के लिए जरूरी है। और उसके लिए आदमी को, हर आदमी को यह सोचना चाहिए कि नमाज फर्ज होती है इंसान के बालिग होने से। बालिग होने से पहले नमाजें फर्ज नहीं है। अगर से हुक्म यह है कि बच्चों को भी रफ्ता रफ्ता आदि बनाया जाए, सिखाया जाए। हदीस में है कि जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसको नमाज सिखाओ, नमाज पढ़ाओ, और 10 साल का हो जाए तो फिर उसको तंबीह के तौर पर मार भी सकते हो कि भाई तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। लेकिन शरअन उसके ज़िम्मे फर्ज नहीं है। बालिग जब हो जाता है इंसान, तो बालिग होने के वक्त से इंसान के ऊपर नमाजें फर्ज होती हैं। बालिग होने के माना यह है कि या तो बुलूग की अलामतें ज़ाहिर हो जाएं, मर्दों के अंदर मसलन एहतलाम होने लगे, या बच्चियों में उनको माहवारी आ जाए, तो उससे वो बालिग तस्वुर की जाती है। अब ये अंदाजा लगाएं कि मेरे बालिग होने से लेकर अब तक मुझसे कुछ नमाजें कज़ा हुई हैं या नहीं। अगर हुई हैं तो उनका हिसाब है, और असल बात तो यह है कि उनको जल्द अज जल्द कज़ा करने की कोशिश करें। मतलब किसी की 100 नमाजें हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, 1000 हैं, तो उनको वो कज़ा करें, और जितना वक्त भी ज़्यादा से ज़्यादा देकर नमाजें कज़ा हो सकें वो करे। और उसका एक आसान तरीका बुजुर्गों ने यह भी फरमाया है कि हर फर्ज नमाज के साथ एक फर्ज नमाज कज़ा की नियत से पढ़ता है, और नियत ये करे कि मेरे जिम्मे जो आखिरी नमाज फर्ज थी और मैंने अदा नहीं की, वो आखिरी नमाज में कज़ा कर रहा हूं। ये नियत करके शुरू करते हैं। फजर की नमाज के साथ फजर की नमाज कि आखिरी फजर की नमाज जो मुझसे कज़ा हुई थी वो मैं पढ़ रहा हूँ और उसको अदा कर रहा हूँ। और ज़ोहर की नमाज के साथ ज़ोहर की आखिरी जो ज़ोहर की कज़ा हुई थी वो मैं पढ़ रहा हूँ। असर के साथ, और असर की नमाज के बाद अगर से नफले मना है, फजर के बाद भी नफले मना है, लेकिन कज़ा करना जायज़ है। फजर की नमाज भी के बाद भी कज़ा की जा सकती है, असर के बाद भी कज़ा की जा सकती है, मगरिब के बाद मगरिब की, इशा के बाद इशा की। इस तरह अपने सारी पिछली ज़िंदगी की नमाजें कज़ा करना ये इंसान के ज़िम्मे तौबा की तकमील के लिए ज़रूरी है। आजकल बाद लोगों ने यह मशहूर कर दिया है कि अगर किसी शख्स ने तौबा कर ली, नमाजें पिछले ज़माने में नहीं पढ़ी थी, तो बस तौबा कर ले तो काफ़ी है, पिछली नमाजों को कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सही नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन नाम अन सलातिन औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करा व इन्ना ज़ालिका वक़्तुहा। कि अगर कोई शख्स किसी नमाज से सो गया था, सोने की वजह से नमाज चली गई, या भूल गया था, भूलने की वजह से नमाज चली गई, तो फिर जब भी उसको याद आए तो वो उसको अदा कर ले, क्योंकि वही उसका वक्त है। ये अल्फाज है हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। तो जब बात लोग कहते हैं कि ये भूल कर जो छोड़ी हो उसकी तो कज़ा है, और जानबूझ कर जो छोड़ी हो उसकी कज़ा नहीं। अजीब फलसफा है। यानी एक आदमी ने भूल गया, भूल कर नमाज छोड़ दी, तो ये तो एक तरह से एक उज़्र हो गया ना, उस उज़्र की वजह से नमाज छोड़ी है, तो फिर उसकी कज़ा लाजिम करार दी। अब जो जानबूझ कर छोड़ी थी, यानी नमाज की फर्जियत जानने के बावजूद और गफलत में छोड़ दी थी, तो उसकी कज़ा करने वाजिब नहीं। यह बिल्कुल अहमकाना बात है। उसकी कज़ा तो और वाजिब है। अपनी सदाअत की हद तक हर रोज अपने नमाजों के साथ एक नमाज पीछे कज़ा करे, अंदाजा लगाए कि कितनी नमाजें मेरी कज़ा हुई हैं, कितने दिनों की हुई है, उसका हिसाब अपने पास लिखे, और साथ में ये वसीयत भी लिखे कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ये नमाजें कज़ा न कर सका तो फिर मुझे मेरे तरके से उसके फिदिये की रकम अदा की जाए।
ये वसीयत लिखना भी जरूरी है, क्योंकि इंसान का कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए। तो मरने के बाद अगर वसीयत कम से कम कर दी है तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो माफ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर फिक्र ही नहीं की, बस जो हो गया तो हो गया, और उसके बाद फिर कोई तक उसको कदा करने की फिक्र नहीं की, तो फिर वो गुनाह से बरी नहीं होगा। ये हाल रोज़ों का है कि रोज़े जितने कदा हुए हैं पिछले, चाहे वो उज़्र से हुए हों या बगैर उज़्र के हुए, बीमारी की वजह से कदा हो गए, ख़वातीन अपनी ज़ाती कभी मजबूरी की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकी, तो दूसरे दिनों में उनकी कदा वाजिब है। और जो रोज़े जिनकी कदा नहीं हुई तो उनका हिसाब रखना ज़रूरी है कि इतने रोज़े मेरे ज़िम्मे वाजिब हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में इनको अदा करूँगा, और जो जो अदा करता जाए उसको अपने पास से काटता जाए, और साथ में वसीयत लिख दे कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अदा न कर सका, मेरी इस कापी के अंदर या इस कागज़ के ऊपर मेरे नमाजों का, रोज़ों का हिसाब लिखा हुआ है, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अदा न कर सका तो जितने बाकी रह गए हैं तो मैं वसीयत करता हूँ कि मेरे तरके से वो उनका फिदिया अदा कर दिया जाए। ये भी तकमील तौबा से जरूरी है। ज़कात में भी बस आप लोग जो हैं वो बगैर हिसाब के ज़कात अदा निकाल देते हैं, बस ये अंदाजे से, तखमीने से, पूरा हिसाब नहीं करते। तो अगर ज़कात में कमी रह गई है तो उसका भी लिखना ज़रूरी है। हज फर्ज हुआ है मगर अदा नहीं कर सका तो उसका लिखना भी जरूरी है। तो तकमील तौबा के लिए पहले तो हुकूकुल्लाह जो हैं वो उनका पूरा हिसाब करे, और हिसाब करके उनको कदा करने की फिक्र करे कि बालिग होने के बाद से लेकर अब तक मेरी जिम्मे जितनी नमाजें हैं, जितने रोजे हैं, उनके या कदा करे, और जो कदा ना कर सके उसके लिए वसीयत करके जाए कि मेरे तरके से इतनी इसका फिदिया अदा कर दे। लोगों ने इस्लाम के ऊपर प्रयास कर दिया तौबा को, कि तौबा जो है सलमान ने तौबा मांग ले, इससे गुनाह सारी उम्मत नहीं नमाज पढ़ी थी, अब नमाज पढ़ी तो तौबा करनी, तो कहते हैं तौबा हो गई, अब किसी अदा करने की जरूरत है। ये फजूल बात। इस बात से क्या मैंने क्या तौबा का फजूल ये है जो मुसलमान होता है जो आदमी, तो अल्लाह ताला ने जब वो काफिर था तो काफिर वो रुका मुखातब होता ही नहीं, काफिर तो वो सबसे पहला किताब ये है कि इस्लाम में नमाज से पढ़ती नहीं, नमाज तो बाद में पढ़ोगे जब मुसलमान होगा, जब पढ़ती नहीं तो उसके दिन में है इस्लाम आया, इस्लाम आने के बाद शुरू कर बखिलाफ मुसलमान पे तो बालिग होते नहीं फर्ज हो गई नमाज, बालिग होते नहीं फर्ज हो गई, और जब बड़े को फर्ज हो गई वो छोड़ता रहा उसकी दिन लगती रही। अब जब वक्त आया तौबा का, तौबा करनी बेटा, लेकिन तौबा का उसूल ये है कि सिर्फ अमल की तलाशी उसकी रोह को तलाशी ये बगैर तौबा कर उसके अंदर नमाज पढ़ सकता है तो खाता है, नमाज क्योंकि तलाशी करना मुमकिन है। रोजे लगते हैं तो रोजे की कदा करनी होगी, क्योंकि रोजे उसके दिन में बाकी है, वरना कोई मामूल वजह नहीं। एक आदमी 80 साल तक मुसलसल नमाज पढ़ता है और एक आदमी 2 साल तक छोड़ रहे हैं, आप आखिर में जाकर मर्तबा करके अल्लाह पाक तौबा करता है और सारी नमाजें माफ हो गई। एक आदमी बेचारा तो वो कहते हैं कि एक दिन की सजा हो जाए तो ठीक है कर लो, एक दिन सजा हो जाए तो माफ नहीं रहता, इसका मतलब है कि एक दिन ये कदा कर ले, एक दिन क्या है तो कदा वाजिब है, एक दिन सजा आपको कर दिया तो माफ, तो मतलब ये है कि बड़ी करता कि भाई हर रोज नमाज सजा हो जाए, एक दिन सजा कर लो और तो ये सब कुछ इसकी तलाशी की बच्चे होती जा रहे हैं, जिस चीज की तलाशी मुमकिन है उसकी तलाशी किए बगैर तौबा नहीं होती। अब तो किसी ने करो अल्लाह बताए शराब वो नजर की तरह अब पीने के बाद तौबा करें तो बकाया तौबा करें
جی پیارے محترم سامعین ناظرین، امید ہے کہ حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور قضاء نمازوں کا طریقہ کار کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ آپ نے حضرت اقدس کی زبانی سنا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پوری زندگی کی نمازیں جو ہیں وہ 5 منٹ میں اس طریقے سے ادا کر دیں، اس طرح سے